नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी वाला टॉपिक कल हो चुका है। आज उसके आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे वेरिएशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वेरिएशन क्या होता है? इन्हें विभिन्नताएं बोलते हैं। माता पिता के जो कैरेक्टर संतानों में जाते हैं, एक माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानें, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, एक समान नहीं होती और उसमें वो समानता ना होने का कारण होता है वेरिएशन या विभिन्नताएं। अब हम वेरिएशन या विभिन्नताओं को डिटेल में समझेंगे। वेरिएशन एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में पाए जाने वाले अंतर को वेरिएशन कहते हैं। मतलब माता पिता एक हैं, उनकी जो भी संतानें हैं, लेकिन उन संतानों में अंतर है, रंग, रूप, हाइट, बुद्धि, वो वेरिएशन होता है। वेरिएशन जो होता है वो कई प्रकार का होता है, तो इसको हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन में। पहला होता है सोमेटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन, दैहिक और प्लाज्मिक। तो सोमेटिक में क्या होता है? सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है? जीव के शरीर में इन्वायरमेंटल इफेक्ट से होने वाले चेंजेस सोमेटिक वेरिएशन कहलाते हैं। यानी वातावरण के प्रभाव से जंतु में जो परिवर्तन आएंगे, जो चेंजेस आएंगे, वो कहलाएंगे सोमेटिक। इसका जेनेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसे एक्वायर्ड वेरिएशन या उपार्जित वेरिएशन भी कहते हैं। दूसरा होता है जर्मिनल, जो हमारे जर्म प्लाज्म से रिलेटिव है। ये वेरिएशन जंतु के जर्म प्लाज्म में पाया जाता है और जो जाइगोट बनते ही पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं। ये जीवन की किसी भी स्टेज में शो हो सकते हैं। मतलब क्या है? जो माता पिता के कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स माता पिता के जर्म प्लाज्म में होते हैं और वो जर्म प्लाज्म से उनके संतानों में पहुंच जाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं और कभी भी शो हो सकते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, सतत और असतत, यानी लगातार चलने वाले और रुक रुक कर या कभी कभार चलने वाले। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस वेरिएशन में बिना रुके एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी व्यवधान के पहुंचते हैं। यानी कि लगातार चल रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुकावट के हैं, बिना व्यवधान के हैं, वो कंटिन्यूअस कहलाएंगे। जैसे बच्चे अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, तो माता पिता की जैसी शक्ल होती है, चेहरा होता है, तो हम लोग उनके बच्चों को देख के पहचान जाते हैं कि ये निश्चित ही ये उनका बच्चा है, या ये इसकी माँ वो है, या इसके पिता वो हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर जो कंटिन्यूअस वाले होते हैं वो उन बच्चों में भी पहुँचते हैं, जिसे देखकर लोग पहचान जाते हैं। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेडेशन नहीं पाया जाता, यानी कि कंटिन्यूअस में ग्रेडेशन पाया जाता है, डिसकंटिन्यूअस में ग्रेडेशन नहीं पाया जाता है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है, मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है, तो आने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता, ओ भी हो सकता, या और भी चेंज हो सकता है। तो क्या है? ब्लड ग्रुप और हाइट, माता की हाइट पिता की हाइट जरूरी नहीं है, संतानों की भी वो हाइट हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ये वेरिएशन डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तीसरा वेरिएशन होता है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। इस वेरिएशन में क्या होता है? किसी प्रभावशाली जीन के कॉम्बिनेशन के कारण ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वेरिएशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉल्टोन के पाए जाने वाले चीते, या आपके आयरलैंड के पाए जाने वाले बारहसिंगा। उनमें ये कॉम्बिनेशन जीन का हो गया, जिसके कारण उनके सींगों का इतना विकास हुआ कि वही सींग उनकी मौत का कारण बन गए। इस तरह सैलॉन के चीतों में भी वही हुआ, उनके दांतों का इतना विकास हुआ इस कॉम्बिनेशन के कारण कि वो दांत ही उनके मौत का कारण बन गए, क्योंकि वो कुछ खा पी ही नहीं पाए। उनमें हिरन में, बारहसिंगा में इतने सींग बढ़ गए कि वो सींग ही उनकी मौत का कारण बन गए। तो ये हमारे ये वेरिएशन हो गए। अब इसके अगले क्रम में देखते हैं मैस्टिक एंड सब्सटेंटिव वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या होते हैं? ये जीवों के अंगों की संख्या की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होते हैं। वेरिएशन मैस्टिक वेरिएशन कहलाते हैं।
अंगों की पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे मनुष्य के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, कभी कभी 6 हो जाती है, तो वो वेरिएशन कौन सा हुआ, मैस्टिक हुआ। अब दूसरा जो होता है सब्सटेंटिव वेरिएशन, जीवधारियों तथा उनके शरीर के किसी भी भाग के आकार में, परिमाण में, रंग में आदि में होने वाले परिवर्तन सब्सटेंटिव वेरिएशन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आंखों का रंग, बालों का रंग, इनमें परिवर्तन। माता पिता के आंखें, मान लीजिए माँ की आंखें नीली हैं, जरूरी नहीं है उनकी संतान की आंखें नीली हों, या माँ की आंखें नीली नहीं है बस संतान की आंखें नीली होगी, तो ये परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है, सब्सटेंटिव वेरिएशन का है। इसके बाद होता है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन में क्या होता है, ये अंगों के आकार और संरचना में परिवर्तन। मॉर्फोलॉजी आकार की को क्या बोलते हैं, तो ये सीधा सा क्या करता है, ये ऐसा जीन कॉम्बिनेशन होता है जो उसकी मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन कर देता है, आकार में परिवर्तन कर देता है, एक विशेष प्रकार के आकार में बनावट करना। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, किसी अंग या कारक में अंतर। फिर आपका होता है साइकोलॉजिकल वेरिएशन, मानसिक गुणों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, मानसिक गुण होते हैं उनमें अगर अंतर आता है तो। और लास्ट आपका है इकोलॉजिकल वेरिएशन, यानी वातावरण में अंतर के कारण होने वाला वेरिएशन, इकोलॉजिकल वेरिएशन। तो अभी हम लोगों ने क्या वेरिएशन देखा, ये वेरिएशन जो टॉपिक है ये हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लासों में पूछा जाता है, बहुत अच्छा है। इसमें जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछने हो तो आप हमें वीडियो में भेज सकते हैं। धन्यवाद।